आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स बस दरवाजे पर ही हैं। और हाँ, अगर थोड़ी घबराहट, थोड़ा स्ट्रेस और ढेर सारा कन्फ्यूजन हो रहा है तो भाई यकीन मानिए, इस रेस में सब साथ हैं। और जैसे ही कोई टेलीग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब खोलता है, बस एक सैलाब सा आ जाता है। पेपर लीक हो गया, पैटर्न पूरा बदल गया, हर तरफ बस दावे ही दावे। तो असली सवाल तो यही है कि इनमें से सच क्या है और सिर्फ शोर क्या। तो चलिए इस पूरे शोर शराबे से बाहर निकलते हैं और सीधे काम की बात पर आते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर 4 जरूरी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले 2026 के एग्जाम में असल में क्या बदल रहा है। फिर देखेंगे इंग्लिश पेपर 1 के लिए क्या क्या तैयार रखना है। इसके बाद इन पेपर लीक वाले स्कैम्स का पूरा सच जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे ऑफिशियल गेम प्लान की, यानी सक्सेस का सीधा रास्ता। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल को ही उठाते हैं। 2026 के आईसीएसई एग्जाम पैटर्न में आखिर बदल क्या रहा है। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। 40%, 40%। यही है वो सबसे बड़ा बदलाव। तो सवाल है, ये 40% है क्या चीज। देखिए, इन्हें कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब आसान भाषा में समझें तो अब सिर्फ रट्टा मारने वाला जमाना गया। ये वो सवाल हैं जो देखेंगे कि कोई कितना गहराई से सोच सकता है, लॉजिक लगा सकता है, और जो पढ़ा है उसे असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा पेपर ही बदल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा यहां देखिए, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। 60% यानी पेपर का बड़ा हिस्सा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा अब तक होता आया है। स्टैंडर्ड थ्योरी वाले सवाल। जो नया चेंज है ना, वो सिर्फ 40% हिस्से में है, जहां क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट किया जाएगा। चलिए अब थ्योरी से हटकर जरा प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। ये है इंग्लिश पेपर 1 का टूल किट। यहां हम राइटिंग सेक्शन के ऑफिशियल फॉर्मेट्स को एक एक करके समझेंगे, ताकि एक भी नंबर न कटे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। स्क्रीन पे जो फॉर्मेट है, ये सीधा सीआईएससी का ऑफिशियल फॉर्मेट है। एक चीज का खास ध्यान रखना है, योर्स फेथफुली के बाद हमेशा पूरा नाम, फुल नेम लिखना है। एक भी स्टेप छोड़ा मतलब सीधे सीधे नंबर गए। तो इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठा लेना है। अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर पर। यहां मामला थोड़ा सा अलग है। सबसे बड़ा फर्क क्या है? सब्सक्रिप्शन में अंत में योर्स अफेक्शनेटली या योर्स लविंगली के साथ सिर्फ पहला नाम लिखना है, पूरा नाम नहीं। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जहां मार्क्स कटते हैं। अच्छा, नोटिस राइटिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। काउंसिल असल में 2 अलग-अलग फॉर्मेट्स को सही मानता है। पहला फॉर्मेट है सेंटर्ड, जिसमें टाइटल, इवेंट का नाम, डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ पेज के बीच में होता है। और दूसरा है लेफ्ट अलाइंड, जिसमें हर चीज बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से शुरू होती है। दोनों ही 100% करेक्ट हैं। बस याद ये रखना है कि जो भी फॉर्मेट चुने, पूरे नोटिस में उसी को फॉलो करना है, मिक्स एंड मैच नहीं करना। और फिर आता है ईमेल राइटिंग। यहां एक ही रूल है, क्लैरिटी, क्लैरिटी और क्लैरिटी। रिसीवर का ईमेल एड्रेस बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन एकदम साफ और सीधी। और हाँ, ये एक फॉर्मल ईमेल है, कोई व्हाट्सएप चैट नहीं। स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से हर एक चीज के मार्क्स तय हैं, तो कुछ भी छोड़ना मतलब मार्क्स को बाय बाय बोलना। ओके, तो फॉर्मेट्स की बात हो गई। अब वापस उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है, ये पेपर लीक वाले स्कैम्स। चलिए इस जाल को अच्छे से समझते हैं ताकि कोई इसमें फंसे नहीं। तो इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? काउंसिल ने बिल्कुल साफ साफ एकदम क्लियर शब्दों में कहा है, सोशल मीडिया पर पेपर लीक या एग्जाम कैंसिल होने की जितनी भी खबरें चल रही हैं, वो सब फेक हैं, फर्जी हैं। उनकी सिर्फ एक ही सलाह है, केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें, बस। तो ये स्कैमर्स काम कैसे करते हैं? टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनते हैं जहां पैसे लेकर फेक लीक्ड पीडीएफ देने का वादा किया जाता है। यूट्यूब पर पेपर लीक जैसे क्लिकबेट टाइटल्स वाली वीडियोस बनाई जाती हैं, सिर्फ व्यूज के लिए। ये सब कुछ और नहीं, बस स्टूडेंट्स की मेहनत और उनके डर का फायदा उठाने का एक धंधा है। और कोई अगर इस जाल में फंस गया तो इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हैं। सिर्फ एक फेक पेपर लीक मैसेज को शेयर करना या एग्जाम में कोई भी गलत तरीका अपनाना, इसका रिजल्ट सिर्फ वो एक पेपर कैंसिल होना नहीं है, सब्जेक्ट कैंसिल हो सकता है, पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हो सकता है। और तो और अगले 3 साल तक एग्जाम देने पर बैन भी लग सकता है। ये कोई मजाक नहीं है। तो ठीक है, इन अफवाहों और स्कैम्स को अब पीछे छोड़ते हैं। अब फोकस करते हैं ऑफिशियल गेम प्लान पर।
यानी वो रास्ता जो सच में सक्सेस तक ले जाएगा। ये है ऑफिशियल एग्जाम का टाइम टेबल। आईसीएसई के एग्जाम्स 17 फरवरी से शुरू होंगे और 30 मार्च 2026 तक चलेंगे। इन डेट्स को अपने दिमाग में रखकर ही अपनी तैयारी का पूरा प्लान बनाना है। और ये रही वो तारीख जिस पर हमारा फोकस है। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1, दिन मंगलवार, तारीख 17 फरवरी 2026, समय सुबह के 11 बजे। इस डेट को कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। इस बात को मैं एक बार फिर से और शायद सबसे ज्यादा जोर देकर कह रहा हूं, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। किसी भी जानकारी के लिए आपका एकमात्र इकलौता भरोसेमंद सोर्स है CISCE की ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org। इसके अलावा कहीं और नहीं। तो अंत में सवाल बस एक ही बचता है, अपना कीमती वक्त अफवाहों के पीछे भागने में बर्बाद करना है या फिर रूल्स को मास्टर करके असली तैयारी करने में लगाना है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है।